नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम शेयर मार्केट की बारीकियों को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सके और मुनाफे का रास्ता आसान बना सके। आज हम एक ऐसे रिपोर्ट की बात करेंगे जिसे बड़े बड़े फंड मैनेजर और प्रो ट्रेडर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें छुपा होता है मार्केट के अगले बड़े मूव का इशारा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीपीआई रिपोर्ट यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा डेटा है जो बताता है कि मार्केट में सामान और सेवाओं के दाम कितने बढ़े हैं या घटे हैं। सीधी भाषा में ये महंगाई इन्फ्लेशन को मापने का एक तरीका है। अगर सीपीआई बढ़ा है तो मतलब है कि महंगाई ज्यादा हो रही है, और अगर सीपीआई घटा है तो मतलब है महंगाई कम हो रही है। सीपीआई क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सीपीआई डेटा सीधा सीधा सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई या यूएस फेडरल रिजर्व के फैसलों को प्रभावित करता है। महंगाई ज्यादा हो गई इसका मतलब ब्याज दरें बढ़ सकती है, और अगर महंगाई कम हो गई तो ब्याज दरें घट सकती है, और इससे इंटरेस्ट रेट्स बदलते हैं। मार्केट में पैसा इधर उधर होना शुरू हो जाता है, मतलब कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी सब पर असर होता है। अगर ब्याज दरें कम है तो बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में जा सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो सीपीआई उम्मीद से ज्यादा आया तो मार्केट डर सकता है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, जिससे स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। स्टॉक्स का पैसा बाहर निकलेगा क्योंकि कंपनियों को ग्रोथ करने में दिक्कतें आ सकती है। और अगर सीपीआई उम्मीद से कम आया तो मार्केट खुश हो सकता है क्योंकि ब्याज दरें घटेगी या स्टेबल रहेगी, जिससे स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, कंपनियां एक्सपांशन करा सकती है, कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा, मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। लेकिन याद रहे, ये तुरंत होने वाली मूवमेंट होती है और कई बार स्मार्ट मनी पहले से पोजीशन ले चुकी होती है, तो इसको भी ध्यान में रख के हमें चलना होगा। सीपीआई का इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में अभी जानते हैं। सीपीआई रिपोर्ट की रिलीज डेट और टाइम पहले से जान ले। रिपोर्ट आते ही पहले मार्केट रिएक्शन देखे, तुरंत एंट्री न ले। पहले देखिए कि सीपीआई रिपोर्ट मार्केट की रिएक्शन पे क्या असर डाल रहा है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन से कंफर्म करे कि मूवमेंट सस्टेन कर रहा है या फेक है। इंट्राडे में छोटे टारगेट रखे और जल्दी एग्जिट करे, या फिर इंट्राडे अवॉइड करे। स्विंग ट्रेडिंग में नेक्स्ट फ्यू डेज के ट्रेड को पकड़ लीजिए, या सही और अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल देखिए, रियल सिनेरियो है। यूएस में एक बार सीपीआई उम्मीद से काफी कम आया था। डो जोन्स और नास्डैक ने रिपोर्ट आते ही उछाल मारा, लेकिन पहले 15 मिनट में प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था। जिन ट्रेडर्स ने पेशेंस रखकर पुल बैक के बाद एंट्री ले ली, उन्होंने पूरे हफ्ते का ट्रेंड पकड़ा। कई लोग इंट्राडे में फंस भी गए थे। इसीलिए मोमेंट्स आने के बाद हमें तुरंत एक्शन लेना होगा, लेकिन देख के और समझदारी के साथ में। सीपीआई रिपोर्ट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट के मूड का आईना है। ये बहुत बड़ा असरदार है। अगर आप इसे समझना और सही समय पर इस्तेमाल करना सीख गए तो ये आपकी ट्रेडिंग की असली एज बना सकता है। और इसके लिए आपको सीपीआई रिपोर्ट के साथ में पहले थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगली बार सीपीआई रिपोर्ट आए, सिर्फ देखो नहीं, उसे डिकोड करो और मौके को मुनाफे में बदल दो। पहले एक दो बार आप उसे थोड़ा पेपर ट्रेडिंग में लीजिए, आपको सही जानकारी समझ में आ जाएगी और सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें करना क्या होता है और ये मूवमेंट्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी मिली हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हाँ, विशु ट्रेड गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही शानदार जानकारी के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक मैं विनायक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।